गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 की गणित विषय में आज हम एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। अपनी थर्ड एक्सरसाइज जो आव्यूह एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नई एक्सरसाइज नंबर 4 जिसे हम सारणिक या डिटरमिनेंट बोलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सारणिक होती क्या है बेटा? सबसे पहले सारणिक की हम परिभाषा देखते हैं। अब सारणिक की परिभाषा क्या होती है कि माना ए, इसे ये क्या है? आव्यूह। बड़े ब्रैकेट में एआईजे के रूप में लिखते हैं तो क्या होता है? आव्यूह होता है। ठीक है, एक आव्यूह ए लिया है जो n क्रम का एक वर्ग आव्यूह है। आगे लिख भी रखा है कि क्या एक n क्रम का मतलब होता है n पंक्ति n स्तंभ, यानी m इंटू n, m इक्वल टू n, जितनी पंक्ति उतने स्तंभ, क्योंकि आगे क्या लिखा है? वर्ग आव्यूह। और वर्ग आव्यूह की क्या डेफिनेशन होती है बेटा? कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान पाई जाती हो। तो m इंटू n क्रम होता है और पंक्ति और स्तंभ समान हो गए तो m इक्वल टू n। इसलिए मैंने डायरेक्ट एक बार लिख दिया कि n क्रम का एक वर्ग आव्यूह है, तब एक अद्वितीय संख्या आव्यूह एक की सारणिक कहलाती है। यानी कि इसका एक अद्वितीय मान निकालना है और वो मान निकालना मैं आपको सिखाऊंगा। एक संख्यात्मक मान निकलता है, वह उसका सारणिक का मान कहलाता है और इसे सारणिक ए या मोड ए से प्रकट किया जाता है। अब देखिए एग्जांपल देखते हैं कि कोई एक आव्यूह ले लेता हूं। मैंने ए आव्यूह ले लिया है, जैसे 2 ले लिया है। ठीक है, ये क्या है? आव्यूह है, 1 गुणा 1 क्रम का आव्यूह है। अगर मैं इसके सारणिक का मान निकालूं, सारणिक का मतलब मोड ए निकालूं, तो मोड ए का मान भी कितना आएगा? केवल 2। यह संख्यात्मक मान होता है, इसे हम सारणिक बोलते हैं। मोड ये सारणिक का सिंबल होता है, यानी कि इस प्रकार से मोड का सिंबल लगाते हैं, वो सारणिक का सिंबल होता है। ये ब्रैकेट का सिंबल लगाते हैं, ये आव्यूह का सिंबल होता है और सारणिक का संख्यात्मक मान निकलता है। ओके, देखिए एक एग्जांपल और लेता हूं कि ए आव्यूह ले लिया मैंने, 2x2 क्रम का ले लेता हूं, 1 2 3 4। तो इसका मोड क्या निकलेगा? सारणी का मान कितना आएगा बेटा? देखिए सारणी को सोल्व किस रूप से करते हैं। आव्यूह था, आव्यूह से सारणिक बनाना है तो इसको इससे गुणा कर दीजिए, बीच में माइनस का सिंबल लगाएंगे, इसको इससे, यानी कि 1 गुणा 4 माइनस, यानी कि इसको इससे गुणा करेंगे, फिर बीच में माइनस का सिंबल लगाएंगे और फिर इसको इससे गुणा करेंगे, यानी कि 3 गुणा में 2। समझ गए? हो गया बात कि 1 को तो गुणा करेंगे 4 से और 3 को गुणा करेंगे 2 से। तो सारणिक ए का मान आ गया 1 चौक 4 और 3 दूनी 6, 4 में से 6 गया तो बच गया माइनस का 2। यह एक संख्यात्मक मान होता है जो कि सारणिक का मान होता है। अब मैं आपको अलग अलग क्रम के सारणिकों को सोल्व करना सिखाता हूं। ये तो अपना जैसे कि 1 क्रम का, द्वितीय क्रम का सारणिक का मान निकालना सीखते हैं। अब हम द्वितीय क्रम की सारणिक का मान, कि द्वितीय क्रम के सारणिक का मान किस रूप से निकाल सकते हैं। और द्वितीय क्रम का मतलब है कि ऐसा आव्यूह लेना है जिसमें 2 द्वितीय क्रम यानी 2 पंक्ति है, 2 स्तंभ हो, जैसे कि A1 B1 A2 B2। ये हो गया द्वितीय क्रम का सारणिक। देखिए 2 पंक्ति 2 स्तंभ, इनके अवयवों को मैंने A1 B1 A2 B2 से बोल दिया। अब अगर मैं इसके सारणिक का मान निकालूं, यानी कि सारणिक ए का मान निकालूं, तो सारणिक ए का मान कैसे निकालोगे? इसको इससे गुणा करेंगे, बीच में माइनस का सिंबल लगाएंगे और इसको इससे गुणा करेंगे, यानी कि इसको गुणा करेंगे इससे और इसको गुणा करेंगे इससे। A1 गुणा B2 माइनस A1 को B2 से, फिर माइनस इस A2 को B1 से, A2 B1। तो सारणिक ए का मान आ जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1। इस प्रकार से किसी भी सारणिक का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखो एक एग्जांपल से और देख लेते हैं द्वितीय क्रम के सारणिक को किस रूप से सॉल्व किया जाता है। कि मैं एग्जांपल बनाता हूँ। a बराबर मैंने मान लिया है -2 3 -4 5।
अब मैं इसका सारणिक ए का मान निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, इसको इससे गुणा करूंगा, यानी कि -2 गुणा में 5, फिर माइनस का सिंबल लगाऊंगा बीच में, और इसको इससे यानी कि -4 गुणा में 3, -2 को 5 से गुणा करेंगे -10, -4 को 3 से गुणा करेंगे तो -12, तो -10 माइनस माइनस प्लस के 12, और 12 में से 10 जाएंगे तो अपने बच जाएंगे 2। ये हो जाएगा इसका सारणिक ए का मान। इस प्रकार से हम किसी भी सारणिक को सोल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको सारणिकों को सोल्व करना है।